आपने चार्ट पर एक लेवल मार्क किया, मार्केट उसे तोड़ता है, आप एंट्री लेते हैं और अगले ही पल मार्केट पलट जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाता है जिसमें आप पहले सोच रहे थे। यह फ्रस्ट्रेशन आपने जरूर फील किया होगा। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक प्लान्ड मूव है जिसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। पहले यह समझते हैं कि लिक्विडिटी है क्या, क्योंकि जब तक यह नहीं समझेंगे स्वीप समझ नहीं आएगी। देखिए, मार्केट में हर ट्रेड दो साइड से होता है, एक कोई बाय करता है, एक कोई सेल करता है। अब जब बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही लेवल पर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं तो वहां ऑर्डर्स का एक बड़ा पूल बन जाता है। इसी पूल को लिक्विडिटी कहते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक बड़े इंस्टीट्यूशन हैं और आपको लाखों शेयर्स खरीदने हैं तो आप कहां जाएंगे? आप वहां जाएंगे जहां सबसे ज्यादा ऑर्डर्स पड़े हैं, यानी जहां लिक्विडिटी है, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के आपका बड़ा ऑर्डर फील नहीं होगा। और यह लिक्विडिटी कहां होती है? ठीक पुराने हाइस के ऊपर और पुराने लोज के नीचे, क्योंकि वहां रिटेल ट्रेडर्स के बाय स्टॉप लॉस और सेल स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। तो तीन जगह सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है: पुराने स्विंग हाइज और लोज पर, इक्वल हाइज और इक्वल लोज पर, यानी वो लेवल्स जहां प्राइस 2-3 बार टच करके वापस गई हो, और ट्रेंड लाइंस पर जहां बहुत सारे ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप्स रखे होते हैं। स्मार्ट मनी इन्हीं लेवल्स को टारगेट करता है, और जब वो इन लेवल्स को हिट करता है उसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। अब स्विप की बात करते हैं। लिक्विडिटी स्विप तब होती है जब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रीफली तोड़ता है, उस लेवल पर जमा सारे स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर्स फील करता है, यानी लिक्विडिटी ग्रैब करता है, और फिर तुरंत वापस पलट जाता है। यह पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, कभी कभी 1 या 2 कैंडल्स में। और यही वो मोमेंट है जहां रिटेल ट्रेडर्स फंसते हैं और स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन बनाता है। मान लीजिए निफ्टी एक रेंज में है, ऊपर 22,500 का लेवल है जहां पहले प्राइस कई बार आकर वापस गई है। अब हर रिटेल ट्रेडर जो बेरिश है उसने अपना स्टॉप लॉस 22,500 के थोड़ा ऊपर रखा है। स्मार्ट मनी को अब सेल पोजीशन बनानी है। वो क्या करेगा? प्राइस को 22,500 के ऊपर ले जाएगा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करेगा, उन बाय ऑर्डर्स को अपने सेल ऑर्डर्स से मैच करेगा, अपनी पोजीशन बिल्ड करेगा और फिर प्राइस को नीचे ले जाएगा। यही है लिक्विडिटी स्वीप। यह मूव इसीलिए होता है क्योंकि स्मार्ट मनी को काउंटर पार्टी चाहिए, यानी कोई जो उनसे बाय करे जब वो सेल करना चाहते हो। और वो काउंटर पार्टी मिलती है उन रिटेल ट्रेडर्स से जिनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। यह मार्केट की एक रूटलेस रियलिटी है, लेकिन जब आप यह समझ जाते हैं तो आप खुद इसका हिस्सा बनने से बच सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, असली स्वीप कैसे पहचानें, क्योंकि हर लेवल ब्रेक एक स्वीप नहीं होती, और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूजन में पड़ते हैं। मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा जो एक असली लिक्विडिटी स्वीप में होनी चाहिए। पहचान नंबर 1, विक बेस्ड रिजेक्शन। एक असली स्वीप में प्राइस एक लेवल को विक से ब्रेक करती है, बॉडी से नहीं। मतलब कैंडल की बॉडी उस लेवल के नीचे या ऊपर बंद नहीं होती, सिर्फ विक जाती है। यह इस बात का साइन है कि प्राइस मोमेंटरली वहां गई, ऑर्डर्स फिल किए और वापस आ गई। अगर कैंडल की बॉडी फुली क्लोज हो गई लेवल के उस पार, तो वो स्वीप नहीं, वो एक एक्चुअल ब्रेकआउट हो सकता है। पहचान नंबर 2, तुरंत रिवर्सल स्वीप के बाद प्राइस को तुरंत यानी एग्रेसिव तरीके से वापस आना चाहिए, 1-2 स्ट्रॉन्ग कैंडल्स में। अगर प्राइस लेवल तोड़ने के बाद वहां थोड़ी देर रुकी, कंसोलिडेट हुई और फिर स्लोली वापस आई, तो वो स्वीप नहीं है। असली स्वीप में रिजेक्शन शार्प और फास्ट होता है। पहचान नंबर 3, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट। यह सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है। एक स्वीप तभी हाई प्रोबेबिलिटी होती है जब वो हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। मतलब अगर हायर टाइम फ्रेम पर बुलिश ट्रेंड है तो एक बेरिश स्वीप यानी नीचे लोज को निकालना ज्यादा रिलायबल होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी बुलिश है और वो सस्ते दाम पर बाय करने के लिए नीचे लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। तो HTF कॉन्टेक्स्ट हमेशा देखें। पहचान नंबर 4, डिस्प्लेसमेंट के साथ FVG स्वीप के बाद जो मूव आती है वो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए, यानी तेज, एग्रेसिव, और उसमें एक फेयर वैल्यू गैप यानी FVG भी होनी चाहिए। यह FVG इस बात का प्रूफ है कि मूव में स्मार्ट मनी का हाथ है, यह कोई रैंडम बाउंस नहीं है। अगर स्वीप के बाद प्राइस स्लोली मूव हुई और कोई FVG नहीं बना तो उस स्वीप की क्वालिटी कम है। अब असली काम, स्वीप को पहचानने के बाद एंट्री कहां और कैसे लें। पहला काम, अपने हायर टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे या 15 मिनट चार्ट पर उन लिक्विडिटी जोन्स को मार्क करें जहां पुराने स्विंग हाइज, स्विंग लोज या इक्वल हाइज और लोज हों। ये आपके पोटेंशियल स्वीप जोन्स हैं। इन्हें आप पहले से मार्क करके रखें, क्योंकि स्वीप आने पर आपके पास रिएक्ट करने का बहुत कम टाइम होता है। दूसरा काम, जब प्राइस उस जोन के पास आए तो लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करें, जैसे 5 मिनट या 1 मिनट चार्ट पर। यहां देखें कि स्वीप हो रही है या नहीं, विक बन रही है, रिजेक्शन आ रही है और डिस्प्लेसमेंट शुरू हो रही है। तीसरा काम, स्वीप कंफर्म होने के बाद
उस डिस्प्लेसमेंट में बने पहले ऑर्डर ब्लॉक पर या एफवीजी पर एंट्री लें। स्टॉप लॉस रखें स्वेप्ट लेवल के पार, यानी जिस हाई या लो को स्वीप किया गया उसके थोड़ा बाहर, और टारगेट रखें अगले मेजर लिक्विडिटी जोन पर जो ऑपोजिट साइड में हो। और एक बार स्वीप के बाद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नेचुरली अच्छा मिलता है, क्योंकि स्टॉप लॉस स्वेप्ट लेवल के बाहर होता है जो रिलेटिवली टाइट होता है, और टारगेट अगली लिक्विडिटी तक होता है जो अक्सर काफी दूर होती है। इसीलिए एक प्रॉपर स्वीप बेस्ड ट्रेड में 1:3 या 1:5 का रिस्क तो रिवॉर्ड बहुत आम है। चलिए अब एक एक्चुअल चार्ट पर देखते हैं। यहां देखिए, यह है हमारा इक्वल हाइज जोन, जहां प्राइस पहले 2 बार आकर वापस गई थी। ज्यादातर ट्रेडर्स ने यहां बाय स्टॉप्स या सेल स्टॉप लॉसेस रख दिए थे। अब देखिए क्या हुआ, प्राइस एक तेज बुलिश कैंडल में इन हाइज के ऊपर गई, विक बनाई, और फिर अगले ही कैंडल में शार्प बेयरिश रिजेक्शन आई। यह था लिक्विडिटी स्वीप। अब झूम करके देखते हैं स्वीप के बाद क्या हुआ। एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल ने एफवीजी बनाया, और जब प्राइस उस एफवीजी को रिटेस्ट करने आई वहां एंट्री लेना था। स्टॉप लॉस था स्वेप्ट हाई के थोड़ा ऊपर, और टारगेट था नीचे वाला लिक्विडिटी जोन। रिजल्ट 1:4 से ज्यादा का रिस्क तो रिवॉर्ड एक ट्रेड में। यही है लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करने की ताकत। अब एक फेल्ड एग्जांपल भी देखते हैं। यहां प्राइस ने एक लो को तोड़ा, लेकिन विक बनाने की जगह बॉडी फुली क्लोज हो गई नीचे। यह स्वीप नहीं था, यह एक्चुअल ब्रेकडाउन था। जिन लोगों ने यहां स्वीप समझकर लॉन्ग लिया उन्हें लॉस हुआ। लेसन, बॉडी क्लोज हो गई तो स्वीप नहीं मानना। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि लिक्विडिटी असल में क्या होती है और स्मार्ट मनी उसे क्यों टारगेट करता है। हमने समझा कि असली स्वीप की पहचान के लिए 4 चीजें देखनी हैं: विक बेस्ड रिजेक्शन, तुरंत रिवर्सल, हायर टाइम फ्रेम कॉन्टेक्स्ट, और डिस्प्लेसमेंट के साथ एफवीजी। और हमने देखा कि स्वैप के बाद ट्रेड लेने का सही प्रोसेस क्या है। याद रखिए, अब जब भी मार्केट किसी लेवल को तोड़े और आप घबराएं तो 1 सेकंड रुकिए, खुद से पूछिए क्या यह एक लिक्विडिटी स्वीप हो सकती है। क्योंकि जो ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं वो पैनिक में डिसाइड करते हैं, और जो ट्रेडर्स प्रॉफिट कमाते हैं वो पॉज लेकर, कॉन्टेक्स्ट देखकर और कॉन्फर्मेशन के बाद डिसाइड करते हैं।